लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। पिछले चुनावों में यानी कि 2019 में सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद अब कांग्रेस ने मिशन विधानसभा की तैयारी भी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर में ये चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अब अपनी जीत को साफ तौर पर देख रही है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा चुनाव में जिताऊ चेहरों को ही टिकट देने का फैसला कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन चुनावों में जिन लोगों ने भीतरघात किया है और पार्टी के खिलाफ काम किया है, उनकी भी जांच करवाई जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पार्टी के नेता सभी जिलों में जनसंवाद करेंगे। चंडीगढ़ में उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद अब विधानसभा के चुनावों में भी कांग्रेस तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और इस बार सरकार निश्चित तौर पर बनाएगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा हाफ हो गई है और अब विधानसभा चुनावों में ये पूरी तरह से साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि तमाम राज्यों के मुकाबले में हरियाणा में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ 47.6% वोट मिले हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस महागठबंधन के वोटों में 20% की बढ़ोतरी हुई है और भाजपा का वोट 12% घट गया है। कांग्रेस ने 46 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की है। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो अंबाला में कांग्रेस को 18.6% ज्यादा तो भाजपा को 2019 के मुकाबले में 11.1% कम वोट मिले हैं। हुड्डा ने ये सारी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में भी कांग्रेस ने ज्यादा मत हासिल किए हैं, जबकि भाजपा के मत वहां भी कम हुए हैं। कुल मिलाकर भाजपा के लगभग सभी स्थानों पर मत कम हुए हैं। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जनता लगातार बिजली पानी की किल्लत का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने लंबे लंबे पावर कट लगाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश को 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा को बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट बना दिया था। लेकिन भाजपा कार्यकाल के दौरान कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट स्थापित नहीं हुआ है। हरियाणा में 1 यूनिट भी बिजली नई पैदा नहीं की गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा ने हरियाणा में पक्की नौकरियों को लगभग खत्म कर दिया है।